लोग स्वच्छ रहने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, ज्ञान देते हैं। रामगढ़ का इतना बड़ा के 32 वार्ड हैं नगर परिषद में। नगर परिषद के 32 वार्ड और 8 वार्ड छावनी परिषद के, उन सभी का कचरा इसी कचरा यार्ड में फेंक दिया जाता है। जनता आंदोलन नहीं करेगी, जब आंदोलन करेगी तभी अधिकारियों की नींद तो अभी तक पहुंचे नहीं। सुबह से हम लोग यहाँ पे धरना दिए। कंडेर गांव है, यहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ के ग्रामीण लोग खेत भी जाते हैं आते हैं, तो उन्हें यहाँ से पार होने में बहुत कठिनाई कर रहे थे। जैसे भी तो यहाँ से मरा हुआ एक जानवर भी हमारा कम से कम 60 तो इधर कचरा में रहमी तो जल्दी चल जाएगी। जब देश में स्वच्छता की बात होती है तो सबसे पहले सारे प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हैं। लोग स्वच्छ रहने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, ज्ञान देते हैं। लेकिन आप मेरे बगल में देखिए, ये है रामगढ़ का इतना बड़ा भगाड़, सबसे बड़ा भगाड़ बोलते हैं इसको, कचरा यार्ड। और इस कचरा यार्ड की स्थिति ये है कि पूरे रामगढ़ के 32 वार्ड हैं नगर परिषद में। नगर परिषद के 32 वार्ड और 8 वार्ड छावनी परिषद के, उन सभी का कचरा इसी कचरा यार्ड में फेंक दिया जाता है। आलम यह है कि जो ये रास्ता आप देख रहे हैं, और ये रास्ते में अभी सफाई हो चुकी है। आप अभी वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है कि ये रास्ता खुला हुआ है, जबकि सुबह में ये स्थिति थी कि मात्र 3 फीट का रास्ता छोड़ा हुआ था। हम उसका भी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे और आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर स्वच्छता मनाया जा रहा है, स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है। जेसीबी लगी हुई है, कचरा का पहाड़ लगा हुआ है। और ये जब स्थिति ग्रामीणों ने देखा तो ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हुए। यहाँ पर उनके बच्चे आते हैं, इधर गांव एक जाता है, और उस गांव को लेकर के गांव से भी कई लोगों ने शिकायतें की। सीओ के पास शिकायतें की जा रही है। सीओ साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनके तरफ से भी कोई पहल नहीं किया गया। अंत में इन लोगों को धरना देना पड़ा, और जब धरना दिए तो यहाँ पर आपको जितनी गाड़ियाँ दिख रही हैं, ये उसी धरना का परिणाम है। तो अब आप समझ लीजिए कि कैसे क्या इंसान या कोई भी जनता सिर्फ अपनी जब तक वो बोलते हैं सर से ऊपर पानी नहीं हो जाएगा तब तक जनता आंदोलन नहीं करेगी, जब आंदोलन करेगी तभी अधिकारियों की नींद खुलती है। क्या कहेंगे तेजपाल जी? ये अधिकारी तो अभी तक पहुंचे नहीं। सुबह से हम लोग यहाँ पे धरना दिए हुए हैं, और जितने भी नगर परिषद का गाड़ी और कंटोनमेंट छावनी क्षेत्र का गाड़ी, सभी गाड़ी को वापस कर दी हम लोग यहाँ से। क्या मांग है आपकी? यहाँ से जितना गंदगी बाहर कंटोनमेंट के बाहर में जो वार्ड के अंदर में गिरा रहा है, इसको पूरा अंदर घुसा ले, तभी हम लोग यहाँ गाड़ी चलने देंगे या गाड़ी घुसने देंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथुन कुमार हुआ। क्या है शिकायत आपकी? शिकायत यह है कि बगल में सिरकंडेर गांव है, यहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ के ग्रामीण लोग खेत भी जाते हैं आते हैं, तो उन्हें यहाँ से पार होने में बहुत कठिनाई होती है। इतना दुर्गंध है, यहाँ 1 मिनट रहना भी बहुत मुश्किल है। इससे हमें महामारी का भी प्रकोप फैल सकता है। इसके बचाव के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ कचरा जल्द से जल्द साफ़ करें, और यहाँ हमेशा एक सप्ताह में मतलब ब्लीचिंग पाउडर हो या कुछ भी मेडिकल ऐसा फैसिलिटीज हो, छिड़काव करे जिससे दुर्गंध ना आए, और यहाँ से कचरा जल्दी। ये जो दुर्गंध अभी आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये किस चीज़ का दुर्गंध? जी, यहाँ कचरा है, यहाँ पे मरे हुए फिर जानवर भी ऐसे यहाँ पे अभी जब ये साफ़ कर रहे थे जेसीबी, तो यहाँ से मरा हुआ एक जानवर भी निकला था। अच्छा। जिसमें कि तुरंत इसको ढक दिया गया, और यहाँ ऐसा ही फेंक दिया जाता है लावारिस की तरह। कोई यहाँ गाइडलाइन नहीं है, सिस्टम नहीं है। यहाँ का मैनेजमेंट सारा ऐसा ही बैठा हुआ है, बस वो लोग ऑफिस में बैठा रहता है, यहाँ आदमी बोल देता है वहाँ फेंको वहाँ फेंको। यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ख़राब है, मैनेजमेंट सही नहीं है। चाचा का नाम होलो तोर? कमलनाथ महतो। हाँ, कमलनाथ महतो। कमलनाथ महतो। कितना उम्र हो गलो? हमारा कम से कम 60 तो इधर कचरा में रहमी तो जल्दी चल जामी एकदम। हैं? हाँ, तब फिर ऐसे में कई यहाँ तो ना सरकार सुनाओ ना अधिकारी सुनाओ, क्या करमी अब? उपाय कर तू धरना में बैठल ही ना? हाँ। हैं? हाँ। चल, तो अब क्या कमी अब सरकार के? सरकार के का है अब धरना में का है कि का बोलता है कि तो हम अभी का नहीं हटाए रहे, हटाए के सब
देखिए यहाँ पर कई बुजुर्ग आते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से बच्चे जाते हैं बहुत रास्ता है सर। और ये रास्ता एकदम आम रास्ता है 3-4 गांव को और 3-4 गांव को जोड़ने वाला रास्ता है रामगढ़ से। आप उस रास्ते पर आप अंदाज़ा लगाइए कि मात्र 16 फीट के रास्ते को आप 3 फीट का बना दीजिएगा और कचरा से ढक दीजिएगा। एक तो आने जाने वाले लोग सांस लेने में उनको दूभर हो रहा है। पहले की ये समस्या कैसे कितनी विकट है और कितने वर्षों से चल रही है, इसका कोई अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल है। पहले कभी कोई आग लगा दिया करता था तो पूरे इस क्षेत्र के लोग परेशान हो जाते थे उस आग से। कई लोग बीमार पड़ जाते थे, हॉस्पिटल में भर्ती कर देना पड़ता था। उस वक्त के लिए भी कई बार आंदोलन हुआ, कई खबरें छपी, कई बार हम लोगों ने भी कई बार अपने चैनल में दिखाने का प्रयास किया, अखबारों में छपे, लेकिन सरकार इसकी अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाई। कुछ दिन पहले ये भी पता चला कि उधर कचरा प्रबंधन का भी काम शुरू हुआ है। अब कैसे कचरा प्रबंधन का काम शुरू हुआ है, उधर का कचरा इधर रोड पे क्यों फेंका जा रहा है, लोग आने जाने वाले यात्री कैसे आना जाना करेंगे। बूढ़े बुजुर्ग हैं, यहाँ पर सुबह सुबह इसी रास्ते पर कई लोग कसरत करने इसी रास्ते पर जाते हैं ताकि सुबह सुबह कसरत करके स्वास्थ्य लाभ ले सकें। अब आप ये समझ लीजिए कि पहले तो स्वास्थ्य की हानि करके फिर आगे जाके स्वास्थ्य लाभ लें, और कैसे उस स्वास्थ्य की लाभ होगी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी आप देख रहे हैं, आपको मैंने वीडियो भी दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा रास्ता जाम था, और अगर आगे भी अगर इसकी पूर्ण रूप से समस्या नहीं अगर की जाती है तो शौचालय वाला जो टैंकर है उसका भी वीडियो है। हाँ। सुबह में आया था अर्ली मॉर्निंग में, और शौचालय का जो पानी था वीडियो भी है, यहीं पे ये बहा दे रहा था पानी। तो जब हम लोग वीडियो करने लगे तब वो जाके अंदर ले गया, और यहाँ आग लगा हुआ था तो उसी पानी से ये शौचालय का नियम कहता है कि गंदगी आप ऐसे रोड पर नहीं फेंक सकते हैं। तो उसका हमारे पास वीडियो भी है सर। और तो मैं छावनी परिषद से एक सवाल करता हूँ, जब आप पूरे छावनी परिषद के अंदर में किसी को भी बाहर अपना मलमूत्र बहाने के लिए आप रोक लगाते हैं, तो कैसे आप यहाँ पर पब्लिकली आप छोड़ सकते हैं। और यहाँ तक कि रोक ही नहीं लगाते हैं, रोक लगाने के साथ साथ आप उससे फ़ाइन भी वसूलते हैं। आप उससे अलग अलग प्रकार के टैक्स लेते हैं, रोड का टैक्स लेते हैं, सफाई का टैक्स लेते हैं, और आप खुद ही जब गंदा कर रहे हैं तो उसका जिम्मेदारी किसको आप देना चाहेंगे? क्या आप उसकी जिम्मेदारी खुद लेंगे? ये भी बड़ा सवाल है। और ग्रामीणों की बात है, और हम लोग भी जनता ही हैं। हम लोग पत्रकार के साथ साथ समाज का भी एक आईना दिखाने का काम करते हैं समाज के बीच में। हम लोग ये प्रयास करेंगे कि हमारी बात प्रबंधन तक पहुँचे और जल्द से जल्द ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो। नमस्कार, रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज़ से।